नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राजपूत और आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। तो देखिए, यहाँ कैप का मतलब हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब किसी भी कंपनी का बाज़ार में कितना शेयर है और उसका बाज़ार रेट क्या है, उन दोनों का गुणा करने पर जो निकलेगा वही उस कंपनी का मार्केट कैप होगा, वही उस कंपनी का मार्केट कैप होगा। और भारत की टॉप 1 से लेकर 100 तक जितनी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में रखा गया है, और जो 101 से लेकर 250 तक होती है उनको मिड कैप कैटेगरी में रखा गया है, और जो 251 से लेकर 500 तक होती हैं उनको स्मॉल कैप में रखा गया है। अब आप पूछेंगे कि 500 से ऊपर जो कंपनियां हो सकती है, ऐसी भी तो होती है। तो 500 से जितनी सब ऊपर कंपनियां होती हैं वो माइक्रो स्मॉल कैप कहा जाता है। उनको माइक्रो वो भी लिस्ट होती है, लेकिन उनका कोई कैटेगरी बना हुआ नहीं, लेकिन वो स्मॉल कैप से बाहर रहती है, यानी कि 500 स्मॉल कैप से बाहर रहती है। 250 से 251 से लेकर 500 तक जितनी कंपनियां उससे बाहर रहती है, क्योंकि उनका मार्केट कैप बहुत ही कम रहता है। 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की जितनी छोटी छोटी कंपनियां होती है उनको माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। आगे समझ में दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि क्या कोई कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में शिफ्ट हो सकती है, मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट होती है क्या, या फिर लार्ज कैप की कोई कंपनी मिड कैप में फ्यूचर में शिफ्ट होती है या हुई है पहले कभी? तो हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि हर 6 मंथ में AMFI द्वारा, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के द्वारा लिस्टेड स्टॉक का कैटेगराइजेशन किया जाता है। कैटेगराइजेशन मतलब उनको परफॉर्मेंस के आधार पर, पूंजी के आधार पर कि कितना बढ़ा, कितना क्या है, उसके आधार पर कंपनी को हर 6 मंथ में छाटा जाता है। देसी भाषा में बोले तो छटैया किया जाता है स्टॉक्स का। तो बहुत सारी कंपनी है, जैसे यह चीज़ जनवरी और जुलाई महीने में, हर साल में 6 महीने में, साल के 6 महीने में होता है 2 बार, यानी एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। तो देखिए 2025 का 9 जुलाई को हुआ था। 9 जुलाई 2025 एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने कंपनी देखिए छाटी है। उसमें देखिए क्या हुआ है, मिड कैप 10 ऐसी कंपनी जो मिड कैप से लार्ज कैप में कैटेगरी के लिए छाटा है, जैसे इंडियन होटल कंपनी, सोलर इंडस्ट्री इंडिया, मैक्सडॉग, मैक्स हेल्थ केयर, श्री सीमेंट, मैनकाइंड फार्मा, अपोलो, यूनियन बैंक, ब्रिक और जिंदल स्टील एंड पावर। ये 10 कंपनी ऐसी हैं जिनको मिड कैप से लार्ज कैप के लिए छाटा गया है कि मिड कैप से ये लार्ज कैप में जा सकते हैं। उसके बाद स्मॉल कैप से मिड कैप में आने के लिए इसमें 9 कंपनियां हुई हैं, जैसे ग्रॉडफेफ लिंक्स, KPR मिल, नारायण हृदयालय, लॉरेंस लैब, चोलामंडलम, शरद ऋतु निवेश, रेडिको खेतान, वैश्विक स्वास्थ्य और मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज यानी MCX। ये जितनी 9 कंपनियां हैं ये स्मॉल कैप से मिड कैप में गई हैं। अब देखिए क्या होगा कि लार्ज कैप से मिड कैप में कितनी कंपनियां आई हैं। तो 12 कंपनी ऐसी है जो लार्ज कैप से मिड कैप में आने के लिए इनका छटाइया हुआ है, जैसे NTPC ग्रीन एनर्जी, JSW एनर्जी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, डाबर इंडिया, बॉस, पॉलीकैब इंडिया, स्विगी, हीरो मोटर को, रेल विकास निगम, इंडियन ओवरसीज बैंक, कमिंस इंडिया, इंडस टावर। ये इतनी कंपनी 12 कंपनियां हैं जो लार्ज कैप में थे, लेकिन अभी इनका छटैया हो गया है और ये मिड कैप में ट्रेड करेंगे आने वाले समय में। तो यही है दोस्तों। इसी तरह हर 6 मंथ में AMFI के द्वारा वर्गीकरण किया जाता है, जिसको कैटेगराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और देसी भाषा में छटैया किया जाता है। यही है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये सब तो है, बातें होती हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को ना आसान भाषा में अगर सीखेंगे तो जल्दी सीखा जाता है और याद भी ज़्यादा देर तक रहेगा। आप अगर किताबी भाषा का यूज करके याद करेंगे तो उसको याद करना नहीं, उसको मेरी भाषा में रटना कहते हैं। लेकिन अगर आपको याद करना है, उसको समझना है, हाँ, वर्ड को हमेशा देखिए कि उसके जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, ताकि शिक्षित जगह हम उस वर्ड को यूज करें तो थोड़ा प्रोफेशनल लगे। लेकिन देसी भाषा में हमेशा सीखिए, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और अच्छा से समझ भी आएगा। बस यही है दोस्तों, सीखते रहिए, और कुछ अगर क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछते रहिए। नमस्कार दोस्तों।